रोना आ रहा हूँ क्योंकि कल रात को थोड़ा सा आपको जी, कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी। रह रहे हैं अभी सडनली गाड़ियां बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है वो अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास क्या, सिर्फ घर और कुछ तो है नहीं है। और मीडिया वाले क्या बता रहे हैं, इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है। क्या कर रही है इंडिया? जो बॉर्डर्स के लोग हैं, एलओसी के पीओके के पास हैं, उनको पता है, वो जानते हैं उन पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं एसी में बैठ के, हाँ इंडिया वालों ने ये किया वो किया। तो समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि जिस तरह जो परिस्थितियों में आप लोग पूरी रात बच्चे लेके बैठे हुए हैं, छोटे छोटे माँ बाप है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कहाँ जाएंगी ना। यहाँ हॉस्पिटल ठीक है, हॉस्पिटल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहां से बमबारी पड़ रही है, जो कोई बाहर निकल रहा है, शेलिंग पड़ रही है, स्टॉर्म पड़ रहे हैं, किधर जाएंगे? ये भावनाएं और जायज है कि जिस तरह अपने परिवार को, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है। जब रोना आ रहा हूँ क्योंकि कल रात को थोड़ा सा आपको जी, कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी। रह रहे हैं अभी सडनली गाड़ियां बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है वो अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास क्या, सिर्फ घर और कुछ तो है नहीं है। और मीडिया वाले क्या बता रहे हैं, इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है। क्या कर रही है इंडिया? जो बॉर्डर्स के लोग हैं, एलओसी के पीओके के पास हैं, उनको पता है, वो जानते हैं उन पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं एसी में बैठ के, हाँ इंडिया वालों ने ये किया वो किया। तो समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि जिस तरह जो परिस्थितियों में आप लोग पूरी रात बच्चे लेके बैठे हुए हैं, छोटे छोटे माँ बाप है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कहाँ जाएंगी ना। यहाँ हॉस्पिटल ठीक है, हॉस्पिटल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहां से बमबारी पड़ रही है, जो कोई बाहर निकल रहा है, शेलिंग पड़ रही है, स्टॉर्म पड़ रहे हैं, किधर जाएंगे? ये भावनाएं और जायज है कि जिस तरह अपने परिवार को, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है।